गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूँगा जो चेक के मामलों में, प्रोमिसरी नोट के मामलों में और बिल ऑफ एक्सचेंज के मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया, प्रोमिसरी नोट दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो और आपने उस प्रोमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में मटेरियल अल्टरनेशन किया, तो या आपने उसमें कुछ ऐसा चेंजिंग किया, तो जो चेक जारी करता है उसकी लाइबिलिटी समाप्त हो जाती है और चेक शून्य हो जाता है। आइए तो इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के द्वारा माध्यम से बात करते हैं। धारा 87 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यही बताता है कि मटेरियल अल्टरनेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उस इंस्ट्रूमेंट की वैधता को समाप्त कर देता है, वॉइड कर देता है, शून्य कर देता है, उसकी वैल्यू को समाप्त कर देता है। तो मटेरियल अल्टरनेशन क्या होगा? मटेरियल अल्टरनेशन जैसे किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया और चेक में तारीख, राशि, डेट, सम ऑफ पे, पेबल जो राशि थी, टाइम पीरियड और इंटरेस्ट आपने उसका चेंज कर दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट चेंज कर दिया और पार्टी चेंज कर दी या पार्टियों को जोड़ दिया। ये मतलब मटेरियल अल्टरनेशन माना जाएगा। इसको हम ये समझेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में परिवर्तन हम कर सकते हैं। क्या परिवर्तन सामान्य होगा और जिसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा लाइबिलिटी पर, और क्या परिवर्तन मटेरियल अल्टरनेशन होगा, सारभूत परिवर्तन होगा। जैसे चेक जारीकर्ता ने आपको चेक दिया, अब उस चेक में आपके द्वारा तारीख में परिवर्तन कर दिया गया, आपके द्वारा उसमें राशि में परिवर्तन कर दिया गया, आपके द्वारा उसमें टाइम पीरियड जो बताया गया था, जिस समय उस चेक को रखना था, दोनों पक्षकार जिस समय उसको भुगतान के लिए बात कर रहे थे, उस समय को परिवर्तन कर दिया गया। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में इंटरेस्ट को चेंज कर दिया गया, ब्याज को चेंज कर दिया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट को चेंज कर दिया गया और आपने कहा चेक ए व्यक्ति को भुगतान के लिए दिया गया था, पर आपने ए और डी दो व्यक्ति के भुगतान को उसमें जोड़ दिया गया, तो मटेरियल अल्टरनेशन होगा। अब मटेरियल अल्टरनेशन का क्या प्रभाव होगा? जैसे धारा 138, जब हम चेक का केस कोर्ट में पेश करते हैं तो न्यायालय इन मटेरियल अल्टरनेशन पर उस चेक को वॉइड घोषित कर देती है और चेक जारीकर्ता को डिस्चार्ज कर देती है फ्रॉम द लाइबिलिटी। उसने जिस राशि उसकी लाइबिलिटी से उसे मुक्त कर देती है और उसे बरी कर देती है चेक मैटर में। तो आइए कुछ बातें और अपन देखें, कौन सी अल्टरनेशन जो आपने उसमें परिवर्तन किए चेक में वैलिड है, जो इस एक्ट द्वारा परमिटेबल है, और कौन से परिवर्तन एक्ट द्वारा परमिटेबल नहीं है, मटेरियल अल्टरनेशन है। जैसे आप कहेंगे कोई चेक है, उसमें ऑर्डर शब्द बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें ऑर्डर शब्द को लिख दिया गया है,
आदेश पर भुगतान लिख दिया गया, पहले उसमें लिखा नहीं था, पर उसमें पहले से ही कोई भी चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर पर, मांग पर भुगतान होता है। तो इस अल्टरनेशन को एक्ट द्वारा परमिटेबल है। इससे कोई भुगतान, कोई उसके वॉइड नहीं होगा, वैलिड रहेगा। कोई चेक है जो होल्डर पे है, जैसे सामान्य चेक है, उसको हमने क्रॉस करके, 2 लाइन क्रॉस करके अकाउंट पे बना दिया गया। हालांकि चेक की परिस्थिति चेंज हो गई है, पर इस एक्ट में ये परमिटेबल है। हाँ, यदि आपने कोई चेक ए व्यक्ति द्वारा बी को भुगतान के लिए दिया गया, पर आपने उसमें सी का नाम भी ऐड कर दिया, तो वह चेक वॉइड हो जाएगा। अब मटेरियल अल्टरनेशन जो आप करते हैं, यदि विद द कंसेंट ऑफ द प्रायर पार्टी, मतलब जिस व्यक्ति ने उसको लिखा है उस व्यक्ति की सहमति से लिखते हैं, तब तो एक्सेप्टेबल है। पर विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रायर पार्टी, मटेरियल अल्टरनेशन चेक को, बिल ऑफ एक्सचेंज को और प्रोमिजरी नोट को वॉइड बना देते हैं, शून्य बना देते हैं। जब कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाता है, तो कोर्ट यदि इन मटेरियल अल्टरनेशन पाया जाता है चेक में, तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज फ्रॉम उसकी लायबिलिटी कर दी जाती है, उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब इस एक्ट में कौन कौन से सेक्शन में मटेरियल अल्टरनेशन के अलावा चेंजिंग अलाउ है? मटेरियल अल्टरनेशन विद कंसेंट ऑफ प्रायर पार्टी तो अलाउ है, पर विदाउट कंसेंट ऑफ प्रायर पार्टी किसी भी चेक में तारीख, राशि, टाइम ऑफ पीरियड, इंटरेस्ट, पैलेस ऑफ पेमेंट और पार्टीज को चेंज करना विदाउट परमिशन ऑफ प्रायर पार्टी नॉट वैलिड है। जो आपका जो चेक आपको किसी ने दिया है वो वॉइड हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा और लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। अब इसी एक्ट में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन सी धाराओं में अल्टरनेशन जो आप करते हैं कहाँ तक परमिटेबल है? धारा 20, यदि कोई निरंक चेक है तो उसे, इनकम्प्लीट चेक है तो उसे जैसे खाली हस्ताक्षर करके दिया गया है, जो होल्डर है उसको कंप्लीट कर सकता है, धारा 20 कहती है। उसकी सीमाओं में रहकर कंप्लीट कर सकता है। या मान लो किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए लेने हैं, तो 1 लाख रुपए वो भर रहा है, उसके जो लेने हैं भुगतान पे हैं तो वैलिड है। उससे एक्सेस जाके भरेगा तो वो भी एक उस तरह को मटेरियल अल्टरनेशन हो जाएगा। नाम पते अपने भर रहा है क्योंकि निरंक चेक दे दिया गया है, तो जिसे देने का वादा किया गया है उसी का नाम भर रहा है, तो उसमें कोई मटेरियल अल्टरनेशन होगा नहीं, यहाँ तक भरा जा सकता है। धारा 49, ब्लैंक चेक को ऑर्डर चेक में बदलना, क्रॉसिंग चेक में बदलना परमिटेबल है। एक लैंडमार्क डिसीजन है श्रीमती मल्लिका वर्सेस श्री कृष्णपल्ली, मद्रास हाई कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया कि राशि अलग शाही से भरी गई थी इस चेक में, अलग शाही, दूसरा पेन उपयोग किया गया था, तो कोर्ट ने माना अलग शाही दूसरी शाही का इस्तेमाल किया गया, मतलब इसमें बाद में अल्टरनेशन किया गया है, वो मटेरियल अल्टरनेशन है, इसमें राशि में चेंजिंग आ गया है, तो उस मटेरियल अल्टरनेशन पर अभियुक्त को धारा 138 के चेक से दोष मुक्त कर दिया गया। तो मटेरियल अल्टरनेशन धारा 87 पर एक मेरी सामान्य सी बात यह है
विदाउट कंसेंट ऑफ प्रायर पार्टी आप मटेरियल अल्टरनेशन करते हैं किसी बिल ऑफ एक्सचेंज, वो प्रोमिजरी नोट और चेक में, तो प्रायर पार्टी उससे लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। अच्छा, आशा है मुझे आपको ये मेरी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।